ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म, कायिक वाचिक मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से। और मनुष्य के जीवन की जो भी मनोकामना होती है, जो भी सुख की कामना होती है, वो सभी कामनाएं इस व्रत को धारण करने से पूर्ण हो जाती है। और इतना ही नहीं, इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ये व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आज के दिन जरूर करना चाहिए। आज आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। और आज के दिन आप चावल का भी त्याग जरूर कीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल किसी को भी नहीं खाना चाहिए। आप कोई दूसरा अन्न खा सकते हैं अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो, या फिर संभव हो तो फलाहार कर लीजिए, क्योंकि एकादशी के व्रत का बहुत अधिक फल माना गया है। तो मोक्षदा एकादशी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप बिना व्रत किए भी अगर पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और द्वादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और व्रत हमें कब धारण करना है। पारण का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और मोक्षदा एकादशी का अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं या सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो आज के दिन किस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए, और किस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि एकादशी का व्रत हम किस दिन धारण करें, 3 दिसंबर को व्रत करना ज़्यादा अच्छा है या फिर 4 दिसंबर को व्रत करना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 दिसंबर को सुबह 5:39 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर। और अब बात करें द्वादशी तिथि की, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर, और समाप्त होगी 5 दिसंबर को सुबह 5:58 पर। तो ऐसे में बहुत से भक्त 3 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं और कई भक्त 4 दिसंबर को भी ये व्रत धारण कर रहे हैं। तो आपके यहाँ जिस दिन ये व्रत किया जा रहा है, मतलब आप जिस समुदाय को मानते हैं, उसके अनुसार आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों दिन में किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। और हाँ, अगर संभव हो और आपकी इच्छा हो तो आप दोनों ही दिन, मतलब 3 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों दिन व्रत धारण कर लीजिए, और 5 दिसंबर को आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, जैसे कि इस बार 2 दिन की एकादशी है, इसलिए व्रत खोलने का मतलब पारण करने का शुभ मुहूर्त भी दोनों दिन के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। 3 दिसंबर को अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं, मतलब एकादशी का व्रत अगर आप 3 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन धारण करेंगे, तो व्रत का पारण आपको करना होगा 4 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को हरिवासर की समाप्ति का समय होगा सुबह 11:40 पर। तो इसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए, और हमेशा शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत खोलना चाहिए। तो आपको शुभ मुहूर्त मिल रहा है 4 दिसंबर को दोपहर में 1:14 से 3:19 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है, क्योंकि अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण का बहुत महत्व होता है। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अब बात करें कि अगर आप 4 दिसंबर को, मतलब रविवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, रविवार के दिन जब आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, पूरी तरह से द्वादशी तिथि है,
और जब आप पारण करेंगे, मतलब 5 दिसंबर को जब आप पारण करेंगे, उस समय द्वादशी तिथि भी समाप्त हो जाएगी और आप त्रयोदशी तिथि में पारण कर रहे हैं। और अब कई भक्तों का प्रश्न हो सकता है कि एकादशी व्रत का पारण हम त्रयोदशी तिथि में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि में तो एकादशी व्रत का पारण करना भी पाप के समान माना गया है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी महीने में दशमी युक्त एकादशी पड़ती है तो उस एकादशी का हमें त्याग करना चाहिए, उस दिन हमें व्रत नहीं धारण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी का व्रत करके त्रयोदशी में हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और इसका फल 100 यज्ञों के समान हमें प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप 4 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो बिल्कुल बिना किसी संशय के 5 दिसंबर को अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, नोट कर लीजिए। 5 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:59 पर और एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो 5 दिसंबर को सुबह 6:59 से 9:04 तक का जो समय है, ये व्रत का पारण करने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और अब बात करते हैं कि इस बार गीता जयंती कब है। देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। ऐसे में अगर आप 3 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं या 4 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, गीता जयंती 3 दिसंबर को ही मनाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गीता जयंती एकादशी के दिन ही मनाई जाती है और एकादशी तिथि 3 दिसंबर को ही है। इसलिए गीता जयंती 3 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। और अब बात करें एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो जैसे कि जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब भोजन में आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे और शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं और ना ही नमक का सेवन कर सकते हैं। भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करके पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें। और इसके बाद भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र या स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या गजेंद्र मोक्ष या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, गीता जयंती है तो भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। वैसे हर एकादशी पर भगवत गीता का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन आप चाहें तो किसी धर्म स्थान में या किसी विद्वान ब्राह्मण को भगवत गीता की पुस्तक दान भी कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन विधिवत पूजा आराधना करें। रात्रि में संभव हो जितने समय तक उतने समय तक भगवान श्री विष्णु के नाम का और मंत्र का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, उनकी आरती करें और उनसे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और हाँ, अपना भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। लेकिन अगर ब्राह्मण को घर बुलाना संभव न हो, इतनी सुबह ब्राह्मण घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं, तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। चाहे तो भोजन की सामग्री निकाल सकते हैं, लेकिन कच्ची भोजन की सामग्री निकालिएगा। और हाँ, अगर आप भोजन की सामग्री नहीं निकाल पाते हैं तो आप चाहें तो कुछ पैसे भी निकाल कर रख सकते हैं और बाद में इसे किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना दान किए व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और इसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। अपना भोजन करने से पहले आप गाय को, चींटियों को, पक्षियों को, जीवों को भोजन कराते हैं, तो इससे आपके व्रत का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, प्रदोष व्रत कब करना है, पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, पूर्णिमा व्रत की कथा और प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो भी इस चैनल पर आपको सही समय पर मिल जाती है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जयकारा भी जरूर लगाइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।